हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आर्ट एंड कल्चर में परफॉर्मिंग आर्ट्स की इस सीरीज में हम बात कर रहे थे क्लासिकल डांस फॉर्म्स की, और आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कुचिपुड़ी के बारे में। कैसे ये एक ऐसा डांस जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव कुसेलावापुरी से निकलकर इतना पॉपुलर हुआ, उसके बारे में आज का हमारा डिस्कशन होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट कुचिपुड़ी, इट्स बैकग्राउंड, इवोल्यूशन एंड वेरियस इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहली बात ये कि ये जो पर्टिकुलर डांस फॉर्म है ये भी भक्ति मूवमेंट के टाइम पर ही सामने आया, जिस समय में डांस को एक जरिया माना जा रहा था भगवान से, गॉड से कनेक्ट होने का, उनकी वर्शिप करने का। तो यहीं से आप देखते हैं कि वैष्णव पोएट थे एक, जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे, जिनका नाम था यहाँ पे सिद्धेंद्र योगी। एंड वो यहाँ एक बार सपना देखते हैं, देयर इज अ स्टोरी कनेक्टेड टू दिस दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म, और वो ये है कि उन्होंने एक दिन सपना देखा और उसमें लॉर्ड विष्णु सपने में कहते हैं कि देखो, मेरी इतनी सारी वाइफ हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे प्रिय है वो है ब्रह्मा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ब्रह्मा के लिए कुछ कंपोज करो, वो कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली योगी जी ने बहुत ही ज्यादा सीरियसली उस चीज को लिया और उन्होंने ब्रह्मा कल्पम कंपोज किया। नाउ व्हाट दिस ब्रह्मा कल्पम इज, ये एक तरीके का डांस फॉर्म था। यहाँ ब्रह्मा कल्पम कंपोज तो उन्होंने किया, उसके उससे जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीजें तो उन्होंने तैयार की, लेकिन सिखाई किसे? तो वो कुसेलावापुरी गांव में रहते थे, जो कि कुचिपुड़ी गांव भी कहलाता था। और उस गांव में जो ब्राह्मण बच्चे थे, ब्राह्मण लड़के जो थे, उन्हें सिखाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने ब्रह्मा कल्पम। इस डांस को सीखने के बाद ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म जो है, ये एक तरीके से सिखाया गया यहाँ पे ऑब्वियसली ब्राह्मण बॉयज को, लेकिन ऐसा सिखाने के बाद ये डांस परफॉर्म भी किया गया गोलकुंडा के नवाब के सामने। तो गोलकुंडा के नवाब को ये डांस देखते इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने पूरा का पूरा कुसेलावापुरी गांव जो है वो ब्राह्मण्स को दान कर दिया, ताकि वो इस डांस को कंटिन्यू कर सके एंड वो इस डांस को बचाए रख सके। तो इस तरीके से ब्रह्मा कल्पम जो है वो कुसेलावापुरी में पनपा और वो कुचिपुड़ी कहलाया जाने लगा। पहले अगर देखा जाए तो कुचिपुड़ी डांस ड्रामा के तौर पर यूज किया जाता था, मतलब कुचिपुड़ी डांस ड्रामा था। ये ग्रुप में परफॉर्म होता था, कोई ना कोई स्टोरी जो है वो यहाँ पर नरेट की जाती थी लॉर्ड विष्णु से जुड़ी हुई इस डांस के जरिए। लेकिन बाद में चलकर इसमें बहुत से चेंजेस आए, बल्कि कुचिपुड़ी डांस सिर्फ और सिर्फ पुरुषों तक सीमित होता था। अगर एक पुरुष को एक महिला का कैरेक्टर निभाना है, रोल निभाना है किसी स्टोरी में, तो वो उस महिला से महिला वाली कॉस्ट्यूम पहनकर इसको परफॉर्म करते थे। तो कुचिपुड़ी सिर्फ मेल परफॉर्म किया करते थे। लेकिन आगे चलकर जब 20th सेंचुरी में इस डांस को रिवाइव किया गया, तब यहाँ इसमें बहुत से चेंजेस आए। बाला सरस्वती, रागिनी देवी जो है, उनके द्वारा इस डांस को रिवाइव किया गया। इसमें सोलो डांस जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया और फीमेल डांसर्स को भी इसमें ट्रेन किया गया। तो इस तरीके के बदलाव जो है वो आपको कुचिपुड़ी डांस में आते हुए देखने को मिलेंगे। कुचिपुड़ी के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे जब भी आप कुचिपुड़ी डांस परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनमें ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स आपको हमेशा दिखेंगे। उनमें से सबसे पहले आता है मंडुक शब्दम। मंडुक शब्दम कुचिपुड़ी डांस का वो हिस्सा है जिसमें एक फ्रॉग की कहानी सुनाई जाती है। इसके बाद आता है जल चित्र नृत्यम। ये वो हिस्सा है जिसमें एक परफॉर्मर जो है वो अपने पैरों के जरिए जमीन पर कोई पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं डांस करते समय। और फिर आता है आखिरी क्लाइमेक्स पार्ट, जिसे तरंगम कहते हैं, जिसमें परफॉर्मर अपने सर के ऊपर एक ब्रास के लोटे में पानी यहाँ पे बैलेंस करते हैं और अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं एक ब्रास की प्लेट पर। तो नीचे ब्रास की प्लेट होती है, उस पर परफॉर्मर खड़े होकर डांस करते हैं और सर पर होता है एक पानी का टम्बलर। इसको तरंगम कहते हैं। अगर हम कुचिपुड़ी डांस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, तो सबसे पहली चीज ये कि भागवत पुराण से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां जो है वो इस पर्टिकुलर डांस में नरेट की जाती हैं। और दूसरा, जिस तरीके से हर डांस किसी ना किसी एलिमेंट को सिंबलाइज करता है, वैसे ही कुचिपुड़ी भी अर्थ को सिंबलाइज करता है। आपने यहाँ पंच महाभूत, पांच तत्वों के बारे में जरूर सुना होगा जो इस यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। हिंदू फिलॉसफी का वो पार्ट है। कहा जाता है कि इसमें फायर, अर्थ, एयर
ऑब्वियसली ईथर एंड वाटर, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। तो अर्थली एलिमेंट को सिंबलाइज करने वाला ये कुचिपुड़ी डांस है। इसके साथ साथ भारत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र नाम की एक किताब का कॉम्पोजिशन किया गया था, जिसमें वो डांस, म्यूजिक और अलग अलग तरह के आर्ट फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। उन्होंने उस पर्टिकुलर बुक में लिखा है कि जो डांस होता है, जो नृत्य होता है, उसके दो एक्सट्रीम एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है तांडव और दूसरा होता है लास्य। तांडव जिसमें एंगर निकलता है, एंगर यानी कि रौद्र रस निकलता है, तो ये लॉर्ड शिव के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। वही लास्य जो है उसमें श्रृंगार रस भरा होता है, जो गॉडेस पार्वती के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। तो ये तांडव और लास्य दोनों ही एस्पेक्ट्स आपको इस डांस में देखने को मिलेंगे, और ये डांस काफी हद तक श्रृंगार रस से ज्यादा भरा होता है। जब इस डांस को डांस ड्रामा के तौर पर दिखाया जाता है, मतलब ये डांस जब ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है, जब यहाँ एक स्टोरी नरेट की जाती है इसके अंदर, तो हर कैरेक्टर स्टेज पर आता है और वो छोटे छोटे कॉम्पोजिशंस के जरिए अपने रोल को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है ऑडियंस को कि वो कौन सा कैरेक्टर है और वो इस स्टोरी में क्या रोल प्ले करने वाला है। और इन छोटे छोटे कॉम्पोजिशंस को दरू कहते हैं। कार्नेटिक म्यूजिक पर ही ये डांस परफॉर्म होता है और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वायलिन एंड मृदंगम। मृदंगम काफी हद तक ढोलक जैसा दिखता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ फेमस प्रोपोनेंट्स भी हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को जिंदा भी रखा, इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पर इसको रिकॉग्नाइजेशन भी दिलवाई, जैसे कि राधा रेड्डी और इंद्रानी रहमान। So this was all about this particular dance form. आगे आने वाले सेशंस में हम लोग और दूसरे क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ अगर आप यहाँ यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, ये पर्टिकुलर चैनल आपको छोटे छोटे मॉड्यूल्स के जरिए काफी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, बट अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको फुल फ्लेश कोर्स के जरिए पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराता है। मेरे साथ बहुत सारे दूसरे टॉप एडुकेटर्स भी इस अनअकैडमी प्लस में इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद आप उनके कोर्सेज जो हैं उनको भी यहाँ पर देख पाएंगे। सभी टॉप एडुकेटर्स उसमें पढ़ा रहे हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बाइलिंगुअल हो, हर लैंग्वेज में आपको बैचेस मिलेंगे। लेट नाइट बैचेस भी हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। आपको ऑप्शनल्स, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है, या ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस है, या इंटरव्यू है, इन सब के लिए अलग से पे नहीं करना पड़ता है। वो पूरा पैकेज जो है वो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप यहाँ पे जरूर यहाँ रीविजिट 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करें। रीविजिट 10 रेफरल कोड आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं तो उसके बाद अनअकैडमी प्लस पर आप मेरी मेंटोरशिप की सभी क्लासेस भी देख पाएंगे, जो कि हर महीने 20 तारीख को होती हैं। तो यहाँ रीविजिट 10 रेफरल कोड से 10% डिस्काउंट अवेल करके सब्सक्रिप्शन जरूर लें। 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। Okay, so this was all about today. Thank you so much.